हाँ, एक बार सर मैं हरियाणा के चुनाव में प्रचार कर रहा था, वो घटना मैं कहना चाहूंगा क्योंकि जहां इनका भाषण था वहीं पर मेरा प्रवास था, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा कि मैं जलेबा की फैक्ट्री लगाऊंगा, बड़ा उनका लोकप्रिय कमेंट है। तो सर मुझे विश्वास नहीं हुआ, जलेबी की फैक्ट्री होती है क्या? तो कढ़ाई में छनती है सर, चाशनी में डुबाते। हमने कहा मैं विश्वास नहीं करूंगा, मुझे वीडियो दिखाया। हमने कहा अब इसका मैं क्या जवाब दूं, मुझे बाकी विषय बोलना था। मैंने यही कहा कि मैं चाहूंगा राहुल गांधी जी एक बार मेरे साथ चलें, मैं भी जलेबी पसंद करता हूं, मैं उनको दिखाऊंगा जलेबी कैसे बनती है। ये फैक्ट्री में नहीं बनती है, भारत के गांव-गांव में जलेबी छनती है, चाशनी में डुबाते हैं। पता ही नहीं है। अब सर इन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर को क्या क्या कह दिया कि इस्लामिक टेरर इज लेस इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट इज हिंदू रेडिकल। क्या मतलब है सर इसका? आप क्या क्या बोल देते हैं। इनकी पार्टी के लोगों ने सीडीएस बिपिन रावत को बोला स्ट्रीट का गुंडा, सब रिकॉर्ड मेरे पास है, उन्होंने कोई विरोध किया। और बाकी तो सर इनको पता नहीं सेना से क्या प्यार है, क्या बालाकोट हो, क्या आपके उरी हो, क्या आपके पहलगाम हो, सेना की शहादत का सबूत मानते हैं। सर इस देश में सर एक बात मैं कहना चाहूंगा, उनकी भी सरकार है, हमारी भी सरकार है, और उनकी सरकार कब आएगी तो पता नहीं है, छोड़ दें हम। लेकिन सेना के शहादत पर कभी देश ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, हम उसका सम्मान करते हैं। और उसका कारण एक बहुत सिंपल है सर, ये वामपंथी माओवादी और इनके कुछ दोस्त सवाल उठाते हैं, देश के लिए जीते तो हम सभी हैं, देश के लिए मरते कौन हैं? वो सैनिक मरते हैं, वो सेना के अफसर मरते हैं, वो सीआरपीएफ बीएसएफ के लोग मरते हैं, पुलिस के लोग मरते हैं। तो सर हमें उसका सम्मान करना चाहिए सर। ये जो बार बार सवाल उठते हैं, तो मैं सर मेरे पास पूरी फेरिस्त है सर। राहुल गांधी की क्या क्या टिप्पणी कहां हुई है, मेरे पास पूरी फेरिस्त है सर। लेकिन काफी बातें कही गई हैं, इसलिए मैं उस पर अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि ये यहां पर माननीय स्पीकर साहब के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा, उनके खिलाफ अविश्वास नहीं है, किसी के अहम की संतुष्टि के लिए बात की गई है, किसी के अहंकार के संतुष्टि के लिए बात कही गई है। कल सर माननीय किरण रिजिजू ने बहुत बात कही सर। अब बताइए, एक बार उचित होता है क्या सर कि प्रधानमंत्री के गले पड़ जाना? और उसके बाद जो उन्होंने किया मैं बोलूंगा नहीं सर। अब किरण रिजिजू जी उसको बोल चुके हैं। एक गाना मुझे याद आता है, वो क्या है, एक लड़का आंख मारे टाइप से, छोड़िए उसको। तो सर क्या मतलब है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? सही में हमारे कुछ मित्रों ने कहा, क्या विपक्ष के नेता का यह आचरण होना चाहिए? मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और एक तरफ हमारे स्पीकर साहब ओम बिरला जी का आचरण है, हमारे पास पूरे आंकड़े हैं सर, कितना बोलने का अवसर दिया इन्होंने, कितना, लेकिन बार बार मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। अभी सर इनके बोलने पर तो कभी कभी जो ज्ञान प्राप्त होता है सर, मैं अवाक हो जाता हूं। मुझे कुछ लगता है पढ़ना पड़ेगा सर।